हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। मैं हूं आपकी दोस्त रीति और आपको इस चैनल पर लड्डू गोपाल से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, व्रत से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। तो यदि आपको ये सारी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियोज़ जो है ना डालती रहती हूँ, तो आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप उस वीडियो से जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, गृह कार्यों का हमारे जीवन में जो है बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हमारे जो महिलाएं होती हैं ना, घर की गृह लक्ष्मी मानी जाती हैं, तो हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, वो हमारे पूरे परिवार पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे ही एक आज कार्य को लेकर के हम आए हैं और उसके साथ कई लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे कि महिलाएं जो है ना बाल वो किस दिन धोएं। तो ये प्रश्न हमें पूछा गया था कि महिलाएं जो हैं बाल किस दिन धोएं, और कभी भी ना हमें जो बाल धोने का जो समय नहीं मालूम होता है तो इसका हमारे परिवार में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कई महिलाएं होती हैं जो हर एक दिन के बाद जो हैं हेयर वॉश करती हैं, तो ऐसा मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती कि आप हेयर वॉश ना कीजिए, लेकिन देख करके, क्योंकि जो पुरुष वर्ग होते हैं ना वो रोज़ हेयर वॉश कर सकते हैं, उनके लिए कोई विधान नहीं है। लेकिन जो हमारी गृह लक्ष्मी होती हैं, महिलाएँ होती हैं, उनके लिए ना बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। पूर्वजों ने जो हमारे नियम बनाए हैं और वे हमारे जीवन में ना प्रभाव भी डालते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले बात यह है, कंघी करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी खड़े होकर कंघी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना आधुनिकता के हिसाब से चल रही हैं। अभी आजकल तो लोग कंघी खड़े होकर ही करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करती हूँ खड़े होकर के। मतलब अचानक ही किया होगा मैंने, जब जगह नहीं होती है बैठने की, तो लेकिन खड़े होकर के कंघी कभी नहीं करनी चाहिए। और जो चीज़ें हम कर सकते हैं ना दोस्तों, वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। और जो चीज़ें मतलब आधुनिकता के हिसाब से पूरा ज़माना बदल रहा है, तो कुछ चीज़ें अगर हम नियम पालन करते हैं ना तो ठीक रहता है हमारे परिवार के लिए। तो सोमवार से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सोमवार के दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो। वैसे तो उस दिन भगवान शिव का वार होता है, लेकिन कई जगहों पर सोमवार के दिन हेयर वॉश कर सकते हैं और कई जगहों पर नहीं चलता है। लेकिन सोमवार के दिन यदि कोई महिला व्रत रख रही है तो उसके लिए पूर्णतः वर्जित है हेयर वॉश करना। और एक बात दोस्तों और बता दूं आपको कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ना जिस दिन व्रत रखते हैं उसी दिन हेयर वॉश करते हैं। बोलते हैं कि हेयर वॉश करेंगे तभी पूर्णतः शुद्ध होंगे, लेकिन ये सब गलत होता है दोस्तों। कभी भी व्रत के दिन हमें हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले ही हमें हेयर वॉश करना चाहिए। क्योंकि पुराने समय में महिलाएँ जो है ना हेयर वॉश कभी किसी के सामने नहीं करती थी और किसी के सामने कंघी भी नहीं करती थी और किसी के सामने वह अपने बाल खुले भी नहीं करती थी। लेकिन अभी जो युग है पूरा बदल चुका है, तो हमें मंगलवार को तो हेयर वॉश नहीं करना है। सोमवार को तो आप देख लीजिए, यदि आपके वहाँ चलता है तो आप कर सकते हो। और बुधवार को हेयर वॉश करने से बड़े भाई पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उस दिन भी वर्जित है। गुरुवार को हमारे भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, उस दिन उनका वार होता है, तो उस दिन तो और हेयर वॉश नहीं करना चाहिए हमें। यदि आप कोई व्रत रख रहे हैं ना तो आप एक दिन पहले हेयर वॉश कर लीजिए। शुक्रवार को हेयर वॉश जो है दोस्तों कर सकते हैं। शनिवार को वर्जित है क्योंकि उस दिन भी हमारे बजरंग बली जी की पूजा की जाती है। संडे को जो नौकरी पेशा महिलाएं होती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो सब संडे को हेयर वॉश करती हैं। तो वो संडे का दिन जो खाली होता है उस दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो। अमावस्या के दिन हेयर वॉश कभी भी सुहागन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को ना हेयर वॉश कर सकते हैं जो अमावस्या के दिन, उससे उन्हें फ़ायदा भी होता है, उनकी जो शादी वगैरह में जो बाधाएं होती हैं ना वो कट जाती हैं। 11 के दिन हमें जो है ना हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। और कभी भी दोस्तों डेहरी पर बैठ के, जो दहलीज होती है ना, डेहरी बोलते हैं जिसको, अंदर आने और बीच का जो दरवाज़ा होता है, कभी भी दहलीज पर बैठ के हमें कंघी नहीं करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए घर का जो मेन दरवाज़ा है उस पर खड़े होकर हमें कंघी नहीं करनी चाहिए। आशा है दोस्तों पसंद आई होगी जानकारी।